जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम आपसे से बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 15 मई 2025 को गुरु राशि बदलेंगे। अब वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यानी अभी तक वो आपकी राशि में थे, अब आपकी राशि से निकलकर वो दूसरे घर में, जिसको हम धन, कुटुंब, परिवार, पैसा, पूंजी, पैसे को इकट्ठा करना, आपकी बोलचाल, आपके नियम, आपके अनुशासन, इस भाव के लिए जानते हैं, वहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बृहस्पति, जिसको हम धन का कारक, शिक्षा, विद्या, बुद्धि का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, लाभ, इनका विशेष कारक कहते हैं, जिसको हम एक बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट कहते हैं, जिसके लिए शास्त्र कहता है कि जहाँ बैठे और जहाँ देखे वहाँ पर कल्याणकारी होता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में हो तो वो जहाँ पर बैठ जाए और जहाँ देख ले वहाँ पर कल्याण करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार का बृहस्पति, जो कि काल पुरुष के लिए भाग्येश कहे जाने वाला है, इसलिए वो भाग्य का कारक भी होता है। तो ऐसा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो एक राशि में एक जगह बैठे, 3 जगहों पर देखे, 2 जगह का स्वामित्व हो जाए, तो वो अब आपकी राशि से दूसरे घर में ट्रांजिट करते हुए आपको कैसे फल दे सकता है, इसकी विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। 15 मई से 18 अक्टूबर तक लगभग बृहस्पति का गोचर अब आपकी राशि से दूसरे घर में रहेगा। अब ये आपके लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, किन बातों में आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को वृषभ लगन के जातक भी देख सकते हैं। अगर आपको गुरु से संबंधित महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ही आप इस वीडियो को लगन के आधार पर देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। वीडियो पर अगर आप पहली बार बने हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इन फ्यूचर भी अच्छी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि राशि से दूसरे घर में बृहस्पति क्या फल देता है। सबसे पहले दूसरे घर पे हम पहुंचते हैं। हमने देखा है कि राशि से दूसरे घर के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट होना यहाँ शुरू हो गया है, कि हम कहेंगे जी 15 मई को बृहस्पति अब राशि से दूसरे घर में जाएंगे। अब दूसरा एक तो घर है, और हर घर का क्या होता है, एक मालिक भी होता है। ठीक है, यहाँ पर गुरु कारक के रूप में काम कर रहे हैं। कारक का हमेशा से काम होता है उस भाव की सुंदरता को देने का। तो हम क्या कहेंगे, एक भाव है और उस भाव में बृहस्पति जैसा ग्रह गया है जो कि उसका कारक भी है, और कारक का हमेशा सा काम है भाव की सुंदरता का ध्यान रखने का। और भाव की सुंदरता का ध्यान रखने का काम है तो अवश्य ही यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपके धन का ध्यान रखने के लिए तैयार है। यानी सबसे पहली बात कि दूसरा भाव, जिसको हम घर, परिवार, कुटुंब, बोलचाल, पूंजी, आपके पारिवारिक स्थितियाँ, आपका धन, आपका फाइनेंस, आपका बोलचाल, आपके कार्य क्षेत्र में लगने वाली बुद्धि। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दशम भाव पे यदि हम उंगली रखते हैं तो दशम भाव से जो दूसरा भाव होता है ये 5वां पड़ता है। दशम से पंचम मेरे कर्म की बुद्धि और मेरी कदम की बुद्धि मेरी वाणी से जुड़ी हुई है। मैं जैसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भाषा शैली का प्रयोग करूँगा वैसा ही मुझे वहाँ से फल मिलेगा। यानी बृहस्पति वापस भी इस भाव को दृष्टि देता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि बृहस्पति अगर दशम से पंचम यानी अपने से 5वें घर से कनेक्शन बना रहा है तो हमारी बुद्धि यानी मेरी कर्म की बुद्धि और मेरी बोलचाल, मेरी वाणी पर बैठा हुआ है बृहस्पति। अब जब बैठा हुआ बृहस्पति है और वो शुभ ग्रह है, यानी कहीं ना कहीं ये ग्रह मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरा कल्याण करने में सक्षम है। मुझे बस ध्यान इस बात का रखना है कि मैं जैसी भाषा शैली का प्रयोग करूँगा, जैसी वाणी का प्रयोग करूँगा, जैसे निर्णय लूँगा, मुझे ये प्लेनेट उसी के हिसाब से फल देगा। इसीलिए ऐसे बृहस्पति कहते हैं कि बहुत समझदारी से लिए गए निर्णय, ऐसे बृहस्पति फलीभूत होकर आपको रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। कहने का मतलब ये है, यानी इस दौरान कह सकते हैं मेरे कर्म की बुद्धि ठीक प्रकार से काम करती दिखाई देगी,
क्योंकि यहाँ बुध की राशि में एक समझदार ग्रह बृहस्पति आ चुका है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी पहली पॉजिटिविटी क्या है कि भाई प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बैठकर बृहस्पति वापस नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। यानी वो कहता है अगर आप सद्बुद्धि से चले तो मैं पूरी तरीके से केयर करूँगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आने वाले अप्स एंड डाउन को मैं खुद ख़त्म करूँगा और अपने लेवल पर आगे ले जाऊँगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ। दूसरे घर में गुरु आना यानी कहीं ना कहीं अब आपका जीवन बहुत हद तक बैलेंस और उस जीवन को अनुशासन में लाने वाला ये प्लेनेट है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल खराब है तो उसको सुधारेगा, अगर आपका खान पान गलत है तो उसको बताएगा। ये प्लेनेट आपको बताएगा कब क्या करना चाहिए, कितना खाएं, कितना बोलें, क्या कितनी ज़रूरत है शरीर को, अनुशासन में कैसे रहें। क्योंकि अगर आपने अपना शरीर को किसी न किसी रूप से बिगाड़ लिया है, आपकी दिनचर्या आपने खराब कर ली है, तो ये बृहस्पति आपको उन चीज़ों को सुधारेगा। क्योंकि सेकंड हाउस नियम का होता है। जैमिनी ऋषि दूसरे घर को नियम कहते हैं, और नियम बृहस्पति से बढ़िया तो कोई जान ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा प्लेनेट आपको जीवन में नियम देने वाला होगा। अब ये बृहस्पति यहाँ बुध की राशि में, बुध को बोलचाल का प्रतीक भी हम मानते हैं, और दूसरा भाव भी बोलचाल का है, और वहाँ पर गुरु है। तो जितने भी लोग अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मैन टू मैन कनेक्शन रखते हैं या बोलचाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल आता हो, उन लोगों के लिए ये बृहस्पति बेहतर है। वो आपको ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर लाभ देने वाला बन जाएगा। अब कुछ शास्त्र कहता है कि कारको भावनाशाय, वो कहता है कारक भाव का नाश करता है। गुरु दूसरे घर में हो तो दूसरे घर के कारकत्वों का नाश करेगा। अब इसमें सबसे मुख्य कारकत्व क्या आता है? मैंने कहा बोलचाल। जैसी आपकी बोलचाल वैसी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आप गलत बिहेव करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, आपका बिहेवियर ठीक होगा तो ये कारको भावनाशाय है। दूसरे तरीके का कारको भावनाशाय है कि कारक ने भाव का नाश किया यानी धन का नुकसान करा। लेकिन धन का नुकसान होता कब है? जब धन होता है तभी नुकसान होता है। धन ही नहीं होगा तो नुकसान कहाँ से होगा भाई? दूसरे घर में बृहस्पति बैठकर आपको पैसा देगा। अब उस पैसे का इन्वेस्टमेंट आपका गलत जगह पर हो जाए, रुक जाए, पैसा फंस जाए, आप किसी प्रकार के लोभ लालच में आके अपना पैसे को अटका दें या फंसा दें, तो ही ये कारको भावनाशाय होता है। यानी कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई है कि आपने अपने पैसे को संजो लिया, आप छोटे से लाभ से संतुष्ट हो गए, आपके अंदर लोभ लालच नहीं आया, तो ये जुपिटर बेहतर है। ठीक है। अब यही गुरु यहाँ से बैठ के 6th हाउस को देखता है। छठा भाव हमेशा से रोग ऋण शत्रु का रहा। अब मैंने आपको बताया अभी भी, अगर आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आपका बोलचाल से संबंधित काम ज़्यादा है, तो आपके लिए ये गुरु की छठे भाव की दृष्टि शुभ है। आप अपने रोगों को हरेंगे, आप अपने शत्रुओं को हराएंगे, आप अपने ऊपर जो लोन्स और डेब्ट्स आदि पड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। लेकिन वही बात कि गुरु कारको भावनाशाय करके छठे घर को दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब वो कहता है कि भाई अपने पैसे को संजो के चलो, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में गलत तरीके से पैसा आता भी है। क्योंकि बृहस्पति का संबंध यहाँ अष्टम भाव से भी बन रहा है, यानी धन के कारक का संबंध छठे और आठवें दोनों से बना। यानी ऐसी स्थिति में लोगों को गलत तरीके से पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। लेकिन उस गलत तरीके के पैसे को आप किस हद तक संभाल पाते हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर किसी को का काम ही ऐसा है कि जी मुझे तो पैसे लेने ही पड़ेंगे, मेरा तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है, तो भैया बस लेकर पचाने की क्षमता रखो। ज़्यादा बड़े लोभ लालच में पड़ो मत कि इस बार इतने मिल गए, अगली बार मैंने अगर ऐसे कर दिया तो और बड़ा पैसा मिल जाएगा, तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि आठवें घर से उसका संबंध है और वो अष्टमेश हो के दूसरे घर में है। ये बात ध्यान करने की है कि वो अष्टमेश हो के दूसरे घर में है। इसका मतलब क्या है?
पैसा भी जाएगा, सम्मान भी हानि हो जाएगी और परिवार के अंदर आपकी सम्मान हानि हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अपने पैसे को संजो के चलें। खास तौर पे ये रिश्वत और ब्राइब वाली जो कहानी है, इससे दूर रहें तो अच्छा है। अदरवाइज बड़ा सावधान होकर चलें। ऐसी स्थिति में आपको कोई फंसा भी सकता है, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं। दशम भाव पर लगातार पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में आपसे कर्म और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे बढ़ा रही है। अब गुरु की दूसरी राशि है मीन, उसमें कौन बैठे हैं? शनि। अब शनि कर्म के और भाग्य के मालिक होकर बैठे हुए हैं। ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में हैं और ये दोनों ही प्लेनेट अष्टम भाव को दृष्टि देते हैं। अब अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अष्टमेश अष्टम को देख रहा है, गुरु शनि भी देख रहा है, अगर पैसा फंसा हुआ है वापस आएगा, रुका हुआ धन वापस लाने में सक्षम है, पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये अष्टम है, सप्तम से दूसरा है। इसलिए बहुत बार ससुराल पक्ष से भी धन का सहयोग मिल जाना, या बहुत बार क्या हुआ, आपकी पत्नी को ससुराल पक्ष से कुछ मिला, जो उन्हें मिला वो एक तरीके से आपका ही हुआ। तो वो कॉम्बिनेशन भी हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो ये था कि बृहस्पति दूसरे घर में बैठेंगे तो क्या करेंगे, दृष्टि देंगे तो क्या करेंगे, स्वामित्व होने पर क्या करेंगे, और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, इसकी विस्तार से जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो ये था वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातकों पर कैसा होगा गुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।